और धाम का एंट्री है नाम। धाम का एंट्री क्या है? नाम। जितना हरि कीर्तन हरि नाम करेंगे यहाँ का एंट्री और खुलता जाएगा। आपको एक जगह में ज्यादा एंट्री चाहिए, हरि नाम और कीजिए, भाव बना के और एंट्री। रावण कहते हैं, अरे स्वर्ग लोक में भी जय प्राप्त कर ली, मैं तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता हूं। वो सारे ऋषिगणों पे आक्रमण करते थे, पर एक ऋषि थे जिनके प्रति उनको स्नेह था। वो कौन थे? नारद मुनि। पुष्पक विमान में जा रहे थे, नारद जी अपने तंबूरे पे नारायण नारायण हरे कृष्णा करते हुए जा रहे थे। तो नारद के प्रति उनका कोई क्रोध नहीं था। ये है महान भक्त भगवान के। धीरा धीर जनप्रिय प्रिय करो। रावण नारद जी के सामने प्रणाम करता है, कहता नारद जी मेरी सीट में बैठ जाओ, और नारद जी प्रेम से रावण के बगल में बैठ जाते हैं। और फिर रावण अपनी बात कहता है, प्रभु मैं तो तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता हूं, आपकी क्या एडवाइस है? नारद जी कहते हैं, भाई रावण तुम बड़ी दुरात्मा हो, हाँ बड़े राक्षस हो। मतलब अब दुरात्मा को दुरात्मा कहो तो अपमान नहीं होता है, अरे राक्षस को राक्षस कहो मतलब यू आर क्रेडिटिंग मी, राइट? तो बहुत सम्मानित हो जाता है। कहता है मनुष्यों को छोड़ दो भैया, ये मनुष्य लोक में आक्रमण करना छोड़ दो भैया। क्यों? अरे ये ऑलरेडी इतने चिंतित हैं, इनके जीवन में ऑलरेडी इतनी चिंताएं, इतने इतने क्लेश, वातावरण भी इनके ऊपर हावी होता है, मृत्यु ठक ठक खटखटा रहता है, बीमारी बुलाती रहती है। ये लोग तो खुद ही मरे हुए लोग हैं, इनको मार के रावण तुमको क्या मिलेगा, राइट? तो तुम क्या करो, ये पूरी दुनिया मृत्यु के चंगुल में है, तुम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। रावण कहता है अच्छा प्रोग्राम बना दिया, पूरी दुनिया मृत्यु के चंगुल में है, मैं मृत्यु को ही हरा देता हूं तो पूरे विश्व का सिस्टम ही बदल दूंगा। रावण का प्रोग्राम था कि पूरा यूनिवर्सल सिस्टम चेंज हो जाएगा, कंट्रोल सब मेरा, मैं दबाऊंगा रिमोट। तो उसने अब योजना बनाई। नारद मुनि आपने अच्छा एडवाइस गाइडेंस दी है, अब आप वो यात्रा के लिए चले गए। अब मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? यमलोक। और यहां पे रामायण में यमलोक कैसे दिखता है इसका पूरा विवरण है, दृष्टांत है। बहुत बार लोग कहते हैं मजाक कर रहे हो प्रभु जी, हाँ कभी कभी कथा कीर्तन करते हैं, भक्ति सिखाते हैं, लोग कहते हैं क्या प्रभु जी आपने देखा है क्या, आपको कितना एहसास हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है। मैंने कहा प्रभु मैं देखा तो नहीं हूं, पर भक्ति करता हूं तो जो कुछ लिखा है वो एहसास थोड़ा बहुत हो रहा है। परंतु मैं कहता हूं अगर आपको बात नहीं माननी है कोई चिंता नहीं, मृत्यु के समय दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी फिलॉसफी राइट है या हमारी फिलॉसफी राइट है, आंखों देखी हो जाएगा। फिर आप ये मत कहना तभी सुन लेते तो अच्छी बात होती है। तो रावण कहता है अच्छा मृत्यु के बाद पता चलेगी, अब मृत्यु की खबर मैं लेता हूं। तो रावण अपने सारे दैत्यों राक्षसों के साथ यमलोक में जाता है, और जैसे ही यमलोक में जाता है वहां का दर्दनाक भयभीत खतरनाक वातावरण देख के रावण भी चौंक जाता है। यमलोक में सारे यमदूत ओवर टाइम में काम कर रहे थे, सबके पास क्या कहते हैं नूस फंदे अस्त्र शस्त्र, और सारे जीवात्मा जिसका हिसाब किताब करने के लिए अकाउंट में सब आए हैं। देखिए मृत्यु के बाद सबका बैंक अकाउंट चेक वहां होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं जगह पे उनको भेजा जाता है।
तो सारे यमदूत वहां पे, और यमदूत भी कैसे दिखते हैं? यमदूत शास्त्र में लिखा है उनके चेहरे पूरे, क्या कहते हैं, बदसूरत, बदसूरत नहीं, भयंकर, मतलब उनका चेहरा ऐसे राक्षसों का, भूतों का होता है ना, देख के ही आदमी बेहोश हो जाए। जिसको देख के बेहोश हो जाए वो है यमदूत। कभी कभी लोग हॉरर मूवी देखते हैं, विकराल रूप देखते हैं, देख के वो छवि याद आती है, कहीं रात्रि में भी जाते हैं वो आ गया करके। पर यमदूत ऐसा है कि आपको एक बार दिखे तो आप मूर्छित हो जाओगे, उठे तो भी वही दुखेगा। और वो गाली देता है, जोर जोर से बात करता है, क्रोधित करता है, छड़ी चलाता है, आहत करता है। और और रावण सारे लोगों के साथ देखा हाहाकार मचा हुआ है। वो चिंतित हो गया, भाई मेरे से भी आगे है मैं तो रुलाता हूं रावण, ये तो मेरे से भी आगे है। और कोई भी रावण आने के बाद कोई अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं किया और इंटेंसिटी के साथ लगे हैं। कोई किसी को तेल में तल रहा है, कोई मोल्टन आयरन उसको पिला रहा है, तो कोई उनको निर्वस्त्र शरीर जो है गरम तवे पे दौड़ा रहा है और चाबुक मार रहा है। कोई पेड़ पे किसी को चढ़ा दिया, खींच रहा है, पेड़ में सब शूल है, मतलब बहुत ही नुकीले, और उसका पूरा शरीर चीर 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 हो जा रहा है, नीचे उतर के फिर शरीर नॉर्मल हो जा रहा है, फिर उसको चढ़ा के खींच रहा है। मतलब व्यक्ति को मारने से खत्म होता है, यमलोक में मार के जिंदा करके मारते हैं। मतलब शरीर मर नहीं सकता। देखिए मनुष्य शरीर कैसा है, टेम्परेचर 104 105 से ऊपर गया तो बेहोश हो जाएगा, राइट? थोड़ा सा एक वायु को बंद कर दो, बेहोश हो जाएगा। ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में ज्यादा कुछ टॉलरेट नहीं कर सकता, खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुख भी बर्दाश्त नहीं। पर यमलोक में ऐसा शरीर देते हैं कि बर्दाश्त ही बर्दाश्त कर सकता है। तो यमराज सबको देख के चिंतित हो जाता, सॉरी, रावण सबको देख के चिंतित हो जाता है, राइट? मैं सही में बोल रहा हूं, अकाउंट किसका बढ़ रहा है किसी को पता नहीं। तो रावण देखता है कि अब यमराज का एंट्री करानी पड़ेगी। तो यमलोक को देख के रावण जो है पूरा चिंतित हो जाता है, और रावण सोचता है यहां पे मुझे इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है और यहां के सिस्टम को बदलना है। और फिर वो और गहराई में जाने लगता है। तो यमपुरी के बारे में बताते, और गहराई में जाता है यमपुरी के, तो फिर स्वर्ग आता है। ऐसा प्रदेश आता है जहां पे ऐसे ऐसे महल हैं, प्रासाद हैं, सुंदर सुंदर युवतियां हैं, पुरुष हैं, आनंद में विहार कर रहे हैं, शीतल जल है, फार्म हाउस है। तो रावण सोचता है ये कहां आ गया मैं, ये नगरी तो बिल्कुल अनुकूल है, ये कौन सा दूसरा कमरा है लग रहा है। और फिर रावण जो है और डीप जाता है, तो फिर वैतरानी नदी जो बहुत फेमस है ना, वैतरानी खून विष्ठा से पूरा जो है बहुत ही दर्दनाक नदी है। और फिर रावण वैतरानी को पार करता है सारे राक्षसों के साथ। देखिए रावण का इन्फ्लुएंस। और वैतरानी को पार करने के बाद जो है वो यमराज के कोर जगह पे पहुंचता है, और वहां पे दर्द तो और ज्यादा था। मतलब जो टेम्परेचर वहां था, यहां पे तो लोगों के साथ हजारों टाइम ज्यादा हो रहा था। और यमदूत बिल्कुल नहीं थकते। एक बार एक महाराज जी मुझे बता रहे थे यमदूत कौन बनता है, आप जानना चाहते हैं? यमदूत वो बनता है कहते हैं किसकी इच्छा यमदूत बनने की है, कोई गड़बड़ काम किया उसको कोई ठीक नहीं किया,
होता है ना, कोई गड़बड़ काम किया सहन नहीं होता व्यक्ति को, तो कहते हैं वो यमदूत बनने के लाइकिंग में है। क्योंकि यमदूत कौन है? तूने पाप किया है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जब तक तू सुधरेगा नहीं, बोलेगा सर गलती हो गई, तब छोड़ दूंगा। तो यमपुरी में व्यक्ति जो पाप किया है उसका एंटीडोट इतना देते हैं, शराब पिया है, चल तेरे को लोहा पिलाता हूं। तो फिर शराब पीना, कहता है मैं जिंदगी भर सपने में भी शराब नहीं पीऊंगा, तो कहता है अब छोड़ दूंगा। और आप देखेंगे कभी कभी व्यक्ति का जन्म होता है, शराब को दूर से देख के प्रणाम करते, ऐसा नहीं हरे कृष्ण भक्त बना है। क्यों? यमदूत का इफेक्ट है, धर्मपरायण। इसीलिए भक्तों को कभी दूसरों के प्रति ज्यादा हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलत काम किया है तो उसको भी शिक्षा मिलेगी, डोंट बिकम टू कॉन्शियस। उनको हरिनाम सिखाइए, उनको ऊपर उठाइए। भक्तों को करुणामयी होना चाहिए, हाँ, टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए। यमदूत टिट फॉर टैट वाला आदमी, राइट, बड़ा टिट बड़ा टैट लगा के चलता है। तो फिर यमराज की उस नगरी में जाने के बाद फिर रावण सोचता है ऐसे यमराज की एंट्री नहीं होगी, तो फिर ऐसे अस्त्र शस्त्रों को चलाने लगता है कि पूरे यमदूतों को अपनी सेवा से भंग कर देता है। पर सारे यमदूत भी इतने विकराल थे, क्योंकि मारना पीटना तो जन्म से था, तो रावण के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। मानिए करोड़ों चींटी एक पक्षी पे चढ़ जाए तो रावण भी बौखला जाता है कि भाई कहाँ आ गया है, मतलब। पर उसको मजा आ रहा था कि चुनौती मिल रही थी ना, शक्ति इतनी थी, खर्च करना था, कहीं पैसा ज्यादा है तो खर्च करने में मजा आ रहा था रावण को, पिट पिट के। तो फिर रावण समझता है यहाँ कुछ नहीं होगा, फिर वो शिव का पाशुपत अस्त्र उसको याद करके उसको छोड़ता है, और सारे यमदूत जो हैं उससे प्रभावित होके तितर बितर हो जाते हैं। और पाशुपत अस्त्र से सारे शिवगण, राक्षस, भूत, प्रेत सब आ जाते हैं रक्षा करने के लिए, और सब त्राहिमाम करते हैं। तब यमराज को लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि चीख तो वो ऐसे ही सुनता था, बोला आज मेरे लोग चिल्ला रहे हैं। लोग चिल्लाते थे, अभी मैनेजमेंट वाला चिल्ला रहा है, मतलब प्रॉब्लम है। तो फिर यमराज पूरा क्रोधित हो गया, कौन है यहाँ पे सिस्टम को बिगाड़ने आए हैं। तो यमराज अपने रथ पे आरूढ़ होते हैं। यमराज का रथ पहाड़ के समान था, मानिए पहाड़ चल रहा है, इतने उसके चलाने वाले थे। कालदंड जिससे वो पूरे दुनिया का शासन करता है, वो एक प्रतिरूप था, और मृत्यु रूप वो भी साथ में था। 3 लोग, मृत्यु जो पूरे सब पे विजय प्राप्त करता है वो साइड में बैठा है, यमदंड वो व्यक्ति के रूप में, और यमराज। कहते हैं कि जैसे ही वो रथ पे यमराज दोनों के साथ आते हैं, रावण की सारी सेना उनको देख के बेहोश हो जाती, मतलब आक्रमण कुछ नहीं किया। यमराज को आंखों क्या 2-2 4 की अखियां सब मात हो गए, अनकॉन्शियस। मतलब राक्षस भी यमराज को देख के आउट हो गया, सोचिए। पर रावण जो था वो फॉर्म में था, वो नहीं गया। तो फिर रावण आक्रमण करता है यमराज के ऊपर, इतने अस्त्र शस्त्र छोड़ता है, हाँ, गदा छोड़ता है। तो यमराज को आहत होता है, सहन कर लेते हैं। फिर वो एक गदा का प्रहार करते हैं, रावण को लगता है रावण बेहोश, आउट। और यमराज कौन है? महाजन है, रूल फॉलो करते हैं, तो उठने दो पहले उसको, राइट। फिर उठ के आक्रमण करता है। तो मृत्यु कहता है यमराज जी आप छोड़ दीजिए, यमदंड आप छोड़ दीजिए, मैं इसको चुनौती दे, ये मुझको मात करने आया था, मैं इसको खत्म करता हूं। यमराज कहता है इसने हमारे लोगों के ऊपर आक्रमण किया है, मैं खत्म करूंगा। तो मृत्यु को कहता है तुम साइड हो जाओ, कालदंड को कहता है साइड हो जाओ, मैं रावण का अब दी एंड करता हूं। और वो अपनी शक्ति का संचारण करते हैं रावण को मारने के लिए। और जैसे ही वो
अपनी शक्ति का संचार करते हैं मारने के लिए। और तब यमराज, रावण थोड़ा सा जो है जग ही रहे थे, तो ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं देखो भाई, इसको मैं वरदान दिया, तो इसको आउट कर दोगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तपस्या किया मैं कहा हूं कि नहीं मरेगा, और आप मार दोगे तो पूरा यूनिवर्सल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसकी मृत्यु लिखी है, प्रभु आएंगे, इसका नाश करेंगे, तो कृपया आप जो है इन्हें छोड़ दीजिए। तो फिर यमराज ब्रह्मा जी की बात को सुन के स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा है, और सब अदृश्य हो जाते हैं। और फिर रावण जग जाता है। रावण कहता है क्या, यमराज भी डर के भाग गया? नींद से ये उठा, हाँ? वो भी डर के भाग गया, ठीक है, पर उसको समझ गया था कि गलत जगह पंगा लिया। तो वीर गति की दो तीन भाषण देके सारे राक्षसों के साथ कहता है अब हम 3 लोगों के तो स्वामी बन गए, चलो लंका चलते हैं वापस। और जितने यमदूतों के ऊपर आक्रमण किया था, सारे यमदूत वापस एक्टिवली सबको जीवित करके यमराज चले जाते हैं, और और रावण है करके किसी को परवाह नहीं, अपनी ड्यूटी में सब लगे हैं, टिट फॉर टैट। और रावण सोचता शायद मैं सबको जीत दिया हूँ, सबको हरा दिया हूँ, अब मैं चलता हूँ लंका में, अभी थोड़ा घर चलते हैं करके दक्षिण की ओर लंका क्या गमन वो करने लगता है। जिस प्रकार वाल्मीकि मुनि व्याख्या करते हैं कि तीनों लोकों में हाहाकार मच रहा था, और सारे देवता, जैसे आप देवताओं को प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, देवता कहता है क्या भाई तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरा ही यहाँ पे बैंड बजा है। तो तीनों लोकों के देवता जो हैं, पूरा सिस्टम कोलैप्स है, कोई भी अपने कार्य को, धर्म को संपन्न नहीं कर पा रहा है। और इस अधोगति, इस स्थिति में निवारण करने के लिए वाल्मीकि मुनि व्याख्या फिर आरंभ करते हैं, किस प्रकार प्रभु श्री राम का आगमन हुआ।